हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। आज का हमारा क्वेश्चन इज फ्रॉम इंटीग्रल कैलकुलस। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन इज इफ f ऑफ n comma p is equal to integral 0 to pi by 2 p minus sin x to the power n sin 2x dx, where p and n are natural numbers, then which of the following statements is are true? So basically this is a multi option correct question. So क्वेश्चन है ये, लेट्स स्टार्ट। इट इज सेइंग f ऑफ n कॉमा p दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to pi by 2 p माइनस साइन x की पावर n साइन 2x dx। तो बेसिकली जो हमारा इंटीग्रल है ना, जो ऑप्शंस पूछे गए हैं वो n और p के लिए इंटीग्रल की वैल्यूज पूछी गई हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना एज फंक्शन ऑफ n एंड p। तो देखो कैसे करेंगे, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, इंटीग्रल 0 to pi by 2 sin x इंटू p माइनस साइन x टू द पावर n cos x dx। मैंने क्या करा, sin 2x को ना 2 sin x cos x लिख लिया, ठीक। 2 इज अ कांस्टेंट, बाहर लिया। What should we do now? What should we do now? साइन एक्स को टी पुट कर देते हैं, चलो साइन एक्स को टी पुट कर दिया, cos x dx becomes dt। अब जब cos x dx dt बन गया तो अच्छा, अब लिमिट्स कैसे चेंज हो जाएंगी? व्हेन x इज 0 देन t इज 0, व्हेन x इज पाई बाय 2 t इज 1। तो हमारा जो इंटीग्रल है कैस में कन्वर्ट हो गया, f ऑफ n कॉमा p इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 to 1 t इंटू p माइनस टी टू द पावर n dt, राइट। अभी भी दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, अभी भी डिफिकल्ट है, अभी भी यहां से क्या करो समझना, इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है ना। चलो एक काम करते हैं, एक सिंपल सा एक काम करते हैं, एक दूसरा इंटीग्रल कंसीडर करते हैं। ऐसे केस में देखो क्या करना है ना, वो सिखा रहा हूं मैं। अब मुझे पता है p और n डिपेंडेंट है, तो एक जनरल एक इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। लेट जे एम कॉमा एन इज इक्वल टू, चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, आई एज्यूम करते हैं ताकि ज्यादा अच्छा लगे। आई एम कॉमा एन इज इक्वल टू, बताओ, 0 to 1 x की पावर m एंड p माइनस एक्स की पावर n dx। ये कंसिडर करा मैंने। तो अब क्योंकि क्योंकि भाई वेरिएबल को तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, वेरिएबल से तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, राइट। मैं इस इंटीग्रल को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1 x इंटू p माइनस एक्स की पावर n dx। x क्या वेरिएबल है? t तो वेरिएबल ही नहीं है, बस t तो एक लेटर है, इट्स अ वेरिएबल। मैं t की जगह u लिखूं x लिखूं कोई फर्क ही नहीं पड़ता डेफिनेट इंटीग्रेशन में, राइट। तो इसका मतलब मुझे यहां पर यह समझ में आता है क्या, दैट f ऑफ n कॉमा p इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई एम कॉमा n, राइट। 2 आई एम, अच्छा यहां पर इसको भी चेंज कर देता हूं मैं, m की जगह क्या हो जाएगा, व्हाट इज m, x की पावर, यहां पर m है और ऊपर 1 है, लो ठीक है ना। तो मैं आई एम कॉमा एन सॉल्व करता हूं पहले, लेट मी सॉल्व आई एम कॉमा एन।
ये सब टेक्निक्स हम कहाँ पढ़ते हैं? जब हम रिडक्शन फॉर्मूले पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रिडक्शन फॉर्मूले। अब हम सब ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़े, ठीक है। x की पावर m p माइनस x की पावर n dx। एक काम करो, लेट्स डू वन थिंग। इसमें से किसको फर्स्ट फंक्शन लेना चाहिए और किसको सेकंड फंक्शन लेना चाहिए? तो हमें क्लियरली दिख रहा है दैट दिस फंक्शन शुड बी माय फर्स्ट फंक्शन एंड दिस फंक्शन शुड बी माय सेकंड फंक्शन। क्यों भाई? क्या रूल होता है फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड करने का? या तो आइलेट होता है, या फिर क्या रूल होता है जो सबसे बेसिक रूल है कि हम उस फंक्शन को सेकंड फंक्शन कंसिडर करते हैं विच इज इजियर टू इंटीग्रेट, राइट। यहां पर x की पावर m इज इजियर टू इंटीग्रेट। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट इंटीग्रेशन। आई एम कॉमा एन क्या होगा? देखो x की पावर m का इंटीग्रल क्या हुआ? x की पावर m प्लस वन अपॉन m प्लस वन, फिर इंटू p माइनस एक्स की पावर n 0 से 1, राइट? राइट, ठीक है। माइनस, अब माइनस, चलो कितने माइनस है वो काउंट करके यहां पे माइनस से प्लस डिसाइड कर लेंगे क्या आना चाहिए। इंटीग्रल 0 to 1 अगेन x की पावर m प्लस वन अपॉन m प्लस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो n आ गया बाहर, p माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स, और एक माइनस एक्स का डेरिवेटिव तो यहां पे प्लस हो जाएगा, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज नथिंग बट, इसमें 0 to 1 लिमिट्स अगर मैं पुट कर दूं तो ये बन जाएगा p माइनस वन होल की पावर n अपॉन m प्लस वन प्लस n अपॉन m प्लस वन। अब जो अंदर लिखा हुआ है विच इज x की पावर m प्लस वन इंटू p माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, दैट इज नथिंग बट i m प्लस वन कॉमा n माइनस वन, राइट। तो आप देखो रिडक्शन फॉर्मूला, हमारा रिडक्शन फॉर्मूला बनता जा रहा है ना? रिडक्शन फॉर्मूला बन रहा है यहां से। अब क्या करते हैं, चलो पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए ना इसको एक बार और ब्रेक करते हैं, एक बार और ब्रेक करते हैं। देखो आई एम प्लस वन कॉमा एन माइनस वन की जगह मैं क्या लिखूंगा बताओ? p माइनस वन की पावर n माइनस वन, p माइनस वन की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय m प्लस टू, प्लस अब क्या आएगा? n माइनस वन अपॉन m प्लस टू, राइट। और साथ में क्या आएगा? i, अब देखो सब्सक्रिप्ट एक बढ़ जाएगी, सब्सक्रिप्ट एक बढ़ जाएगी और यहां एक कम हो जाएगी, ठीक है। आ रही है बात समझ में? यहां तक क्लियर है? अब एक काम करो, एक बार और आई एम प्लस टू को ओपन करते हैं, देखो क्या मिलेगा हमें। देखो हमें क्या मिलेगा, p माइनस वन अपॉन एम प्लस वन की पावर n प्लस, थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं ताकि स्पेस कम है, एक ही रो में मैं पूरा लिखना चाहता हूं ताकि क्लियर आपको समझ में आए। n माइनस वन अपॉन एम प्लस टू प्लस प्लस n माइनस वन एम प्लस टू। अब देखो, अब आई एम प्लस टू की जगह क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? p माइनस वन एज इट इज आया, पावर क्या आएगी? पावर क्या होगी अब? n माइनस टू होगी, राइट, डिवाइडेड बाय m प्लस थ्री होगा, प्लस फिर क्या आएगा? अब पावर एज इट इज आई, नीचे क्या आएगा? m प्लस, क्या आएगा नीचे बताओ? m प्लस थ्री इंटू आई m प्लस थ्री कॉमा n माइनस थ्री। कोई डाउट हो तो इसमें बताओ। अच्छा ब्रैकेट्स क्लोज, ठीक है। अब इसको मैं एक बार पूरे को मैं ओपन करके लिख रहा हूं, देखो कुछ समझ में आएगा आपको।
प्लस, देखो क्या बनेगा ये धीरे धीरे, ये बनेगा n इंटू पी माइनस वन की पावर n माइनस वन, राइट, डिवाइडेड बाय m प्लस वन इंटू m प्लस टू, प्लस अंदर क्या आएगा n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाय m प्लस वन इंटू m प्लस टू और इंटू m प्लस थ्री p माइनस वन की पावर n माइनस टू प्लस n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू डिवाइडेड बाय m प्लस वन इंटू m प्लस टू इंटू m प्लस थ्री, और साथ में क्या आएगा बताओ, साथ में आएगा i m प्लस थ्री कॉमा n माइनस थ्री। आ रहा है समझ यहाँ तक? तो देखो मुझे है ना पैटर्न समझ में आ रहा है। पैटर्न क्या है मेरा? पैटर्न ये है कि ये वाली जो टर्म्स है ना ये एज इट इज चलती जाएंगी, n इंटू एन माइनस वन, फिर n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, राइट, क्लियर। और p वाली टर्म्स आती जाएंगी, p माइनस वन की पावर n, p माइनस वन की पावर n माइनस वन, p माइनस वन की पावर n माइनस टू, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, m प्लस वन इंटू m प्लस टू, m प्लस वन इंटू m प्लस टू इंटू m प्लस थ्री एंड सो ऑन। तो यानी कि अब अगर मैं पैटर्न को जनरलाइज करना चाहूं ना, जनरलाइज, तो मुझे एक चीज दिख रही है, क्या? देखो जनरलाइज कैसे करेंगे, p माइनस वन की पावर n डिवाइडेड बाय बताओ m प्लस वन प्लस n इंटू पी माइनस वन की पावर n माइनस वन अपॉन m प्लस वन इंटू m प्लस टू, ठीक है, प्लस अब देखो ये वाला मैं इसको एज इट इज कर रहा हूं, मैं पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है। अब देखो लास्ट टर्म क्या आएगी, व्हाट वुड बी माय लास्ट टर्म, जब आई m प्लस थ्री था तो नीचे m प्लस थ्री तक आया, कहां तक जाएगा ये भाई, n माइनस थ्री, तो जब n माइनस एन हो जाएगा तो दैट वुड स्टॉप, पैटर्न स्टॉप हो जाएगा। तो लास्ट टर्म देखो आएगी क्या, लास्ट टर्म वुड बी, सीरीज में लास्ट टर्म क्या होगी, सीरीज की जो लास्ट टर्म होगी दैट वुड बी n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, कहां तक जाएगा ये बताओ, ये n माइनस एन ये वन तक जाएगा, डिवाइडेड बाय m प्लस वन m प्लस टू, और ये कहां तक जाएगा, अब m प्लस थ्री तो ये कहां तक जाएगा, दिस वुड गो टू m प्लस n, दिस वुड गो फ्रॉम टिल m प्लस n, क्योंकि m प्लस n टाइम्स खुल गया ना, ये जो भी मेरी लास्ट टर्म है वो कहां तक जा रही है, देखो तो अगर ध्यान से आप, जितनी बार वो इंटीग्रल ओपन हो रहा है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं आई एम प्लस एन कॉमा जीरो, क्लियर, लेट्स कैलकुलेट आई एम प्लस एन कॉमा जीरो, क्या होगा ये, इंटीग्रल जीरो टू वन एक्स की पावर m प्लस एन इंटू पी माइनस एक्स की पावर जीरो dx, दिस इज नथिंग बट वन अपॉन x की पावर m प्लस एन प्लस वन अपॉन m प्लस एन प्लस वन, जीरो टू वन, दिस इज वन अपॉन m प्लस एन प्लस वन, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे ये पता है क्या, कि जो ये आई एम कॉमा एन है ना, इसकी वैल्यू क्या है, अब मेरे को इसकी वैल्यू मिल गई यार, p माइनस वन की पावर n अपॉन m प्लस वन प्लस n इंटू पी माइनस वन की पावर n माइनस वन, m प्लस वन इंटू m प्लस टू एंड सो ऑन टिल, कहाँ तक जा रहा है अभी सीरीज, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू टिल वन, डिवाइडेड बाई m प्लस वन इंटू m प्लस टू, और ये सीरीज कहां तक जाएगी, m प्लस एन प्लस वन तक, ठीक है।
हुआ क्लियर? अब यहां से देखो, यहां से अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, दिस इज नॉट ओवर येट। देखो, तो जो मेरा एफ ऑफ एन कॉमा पी था, मेरे को एक्चुअल एफ कॉमा एन कॉमा पी निकालना है, राइट? व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट 2i1 कॉमा एन। अब मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, मैं m की जगह ना 1 पुट कर देता हूं, तो ये क्या बनेगा देखो। अच्छा एक मिनट, 2 बाहर रख लेता हूं, एक 2 बाहर छोड़ देता हूं। ये बनेगा p माइनस 1 की पावर n डिवाइडेड बाय 2 प्लस n इंटू पी माइनस 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस n इंटू n माइनस 1 p माइनस 1 की पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 इंटू 4 टिल लास्ट तक जा रहा है। अब ध्यान से देखो, जो ऊपर वाली टर्म है ना, जो ऊपर वाली टर्म है वो क्या है? व्हाट इज दैट? n इंटू एन माइनस 1 इंटू, ये n फैक्टोरियल बन रहा है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, और नीचे क्या है? नीचे है 2 3 4 टिल कहां तक जा रहा है अभी? n प्लस 2 तक। ठीक है, आया समझ? क्लियर? बट हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? हाउ डू वी सिंप्लीफाई दिस, बताओ। ठीक है, देखो अब इसको समझने की कोशिश करना। अगर आप नीचे वाले नंबर्स देखो ध्यान से, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट 2 इंटू 2 क्या होता है? 2 फैक्टोरियल लिख दूं, प्लस व्हाट इज 2 इंटू 3? दिस इज 3 फैक्टोरियल, प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू पी माइनस 1 की पावर n माइनस 2 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, नीचे n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 2 फैक्टोरियल, राइट? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे आगे फर्दर? हाउ डू वी सिंप्लीफाई दिस थिंग? इसको ना सिग्मा में एक बार कन्वर्ट करते हैं। सोचो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस? इसको अगर एक बार ध्यान से सोचो, समझ में आएगा। देखो 2, अब इसकी कोई भी एक टर्म उठाओ, जैसे p माइनस 1 की पावर n डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? भाई अब सिंपली आप एक चीज देखो ना, 3 फैक्टोरियल है, जैसे यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं क्या लिखूंगा बताओ? n अपॉन 3 फैक्टोरियल को कैसे सिंप्लीफाई करूं मैं? मेरे को ना कहीं मेरे को आइडिया कैसे आएगा इसको सॉल्व करने का? 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, n प्लस 2 फैक्टोरियल, जो ऊपर है ना p माइनस 1 की पावर n, p माइनस 1 की पावर n माइनस 1, p माइनस 1 की पावर n माइनस 2, तो डिक्रीज हो रही है ये, दे आर डिक्रीजिंग, राइट? दे आर डिक्रीजिंग, तो वहां से मुझे कुछ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे को यहां पे लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें बायनॉमियल एक्सपेंशन जैसी फील आ रही है। अच्छा, बायनॉमियल एक्सपेंशन जैसी फील आ रही है, तो क्या करूं? तो एक काम करते हैं, 2 फैक्टोरियल को ना मैं ऐसे लिख लेता हूं, 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 2। अब n बाय 3 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकता हूं मैं? अच्छा, पहले यहां पर p माइनस 1 की पावर n, 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखूं मैं? 2 इंटू 3 लिखूंगा ना, 1 प्लस 2, सॉरी क्या लिखूंगा इसमें मैं? देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, व्हाट इज n? n कैन बी रिटन एज nc1, यहां पर एक nc0 लगा लो, और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 प्लस व्हाट इज n इंटू n माइनस 1 बाय 2, दिस कैन बी रिटन एज nc2,
डिनोमिनेटर में 3 इंटू 4 एंड सो ऑन, और लास्ट वाला क्या बनेगा, एन सी एन डिवाइडेड बाय n+1 इंटू n+2, राइट। ये फायदा हुआ मुझे फैक्टोरियल्स यूज करना है, फैक्टोरियल से ना मुझे समहाउ बायनोमियल की फील सी आने लगी। ठीक है, अब देखो इसको मैं सिग्मा फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं, 2 टाइम्स सिग्मा r इज फ्रॉम 0 टू n NCR p-1 की पावर n-r डिवाइडेड बाय r+1 इंटू r+2। अब आई बात समझ? ठीक है, तो सीरीज बन गई मेरी, दिस इज अ बायनोमियल सीरीज, दिस इज अ बायनोमियल सीरीज। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना दो तरीके हैं, एक इंटीग्रेशन से और एक यूजिंग अलजेब्रा मेथड्स। तो मैं इंटीग्रेशन वाला आपके लिए एज होमवर्क छोड़ रहा हूं, अलजेब्रा मेथड विल डिस्कस द अलजेब्रा मेथड। ओके, अलजेब्रा मेथड क्या होगा इसका, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला है, दैट NCR अपॉन r+1 दिस इज इक्वल टू n+1 CR+1 डिवाइडेड बाय n+1। दिस इज द फॉर्मूला। इसको ऊपर यूज करूं अगर मैं, तो ये क्या बनता है देखो, तो इसका मतलब जो मेरा f ऑफ n कॉमा p है वो कन्वर्ट होता है टू सिग्मा n+1 CR+1 p-1 की पावर n-r डिवाइडेड बाय क्या होगा ये, n+1 इंटू r+2। अब जो n+1 सी r+1 अपॉन r+2 है उसमें फिर से ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 2 टाइम्स सिग्मा n+2 CR+2 डिवाइडेड बाय n+1 इंटू n+2 और p-1 की पावर n-r, राइट। अब क्योंकि जो मेरी वेरिएबल ऑफ समेशन है ना, मेरा जो वेरिएबल ऑफ समेशन है दैट इज r, तो n कांस्टेंट है उसके लिए, तो उसको मैं बाहर निकाल लेता हूं, 2 अपॉन n+1 इंटू n+2, 2 अपॉन n+1 इंटू n+2, राइट। सिग्मा r इज फ्रॉम 0 टू n+2 CR+2 p-1 की पावर n-r, ये मेरा फाइनल कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब p-1 की पावर n-1, अगर मैं सीरीज को एक बार ओपन करूं ना तो ये क्या बनती है, n+2c2 n+2c2। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना, तो मैं काम करता हूं, मैं कुछ टर्म्स ऐड कर देता हूं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर देता हूं कुछ टर्म्स इसमें से। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इस सीरीज को अगर मैं ओपन करूं, देखो क्या बनता है ये, इसको ओपन करो एक बार, n+2c0 c2 p-1 की पावर n, ठीक है, p-1 की पावर n प्लस c3 की पावर, अच्छा इस n को ना मैं ऐसे लिख देता हूं, n+2 -2 n+2c3 p-1 की पावर n-1, n-1 को मैं ऐसे लिख दूं, n+2 -3 एंड सो ऑन। अब इसमें ना दो टर्म्स मिसिंग है, तो उनको ऐड करना पड़ेगा, n+2c0 p-1 की पावर n+2, और एक टर्म ये वाली मिसिंग है, p-1 की पावर n+1। अब ये टर्म्स ऐड करिए तो सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेंगी।
ठीक है, क्लियर। अब जो ऊपर वाली है ना वो तो बायनोमियल सीरीज का एक्सपेंशन बन गया, तो मैं इसको कंप्लीटली ऐसे लिख देता हूं, p माइनस वन प्लस वन प्लस p माइनस वन की पावर n प्लस टू माइनस व्हाट इज n प्लस टू सी नॉट वन, तो p माइनस वन की पावर n प्लस टू माइनस n प्लस टू सी वन इज n प्लस टू इंटू p माइनस वन की पावर n प्लस वन. So this is your final function, that is, अब यहाँ पे मैं कंप्लीट एफ एन कॉमा पी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूँ, टू अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू पी टू द पावर एन प्लस टू माइनस पी माइनस वन टू द पावर एन प्लस टू माइनस एन प्लस टू इंटू पी माइनस वन की पावर एन प्लस वन. दिस इज योर फाइनल रिजल्ट. दिस इज द फाइनल रिजल्ट, राइट. अब क्या करना है, देखो ऑप्शंस कैसे हैं. ऑप्शंस कैसे हैं हमारे, ऑप्शंस है 3,7 एंड 2,8, राइट. बस पुट कर देते हैं, उसमें आंसर आना चाहिए. चलो पहले f3,7 निकालते हैं. व्हाट इज हाउ टू कैलकुलेट f3,7. f3,7 वुड बी n की जगह 3 पुट करना है, 2/4 इंटू 5. p की जगह क्या पुट करना है, 7 की पावर 5 माइनस p की जगह 7 पुट करना, 6 की पावर 5 माइनस n3. तो ये 5 इंटू 6 की पावर 4. ठीक है, दिस बिकम्स 1/10 इंटू 6 की पावर 4 बाहर लिया, अंदर क्या बचा, 6 माइनस 5, राइट. तो आंसर बिकम 7 की पावर 5 माइनस 6 की पावर 4/10. चलो f ऑफ 3,7 देखते हैं, इसमें से कुछ मैच कर रहा है क्या. मैच नहीं कर रहा, राइट. चलो लेट्स सी, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है. यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है. दिट वुड बी 6 प्लस 5, दिस वुड बी 6 प्लस 5, तो दिस बिकम्स इनटू 11. हाँ, तो ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन नंबर 1, राइट. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. अब टू f ऑफ 2,8 निकालना है, फिर से पुट करो. f of 2,8, what is f of 2,8 would be 2 upon 2 plus 1 is 3, 2 plus 2 is 4 into p की पावर n plus 2 यानी 8 की पावर 4 माइनस p minus 1, what is p is 8, तो 7 की पावर n plus 2 is 4 minus n plus 2 is 4 times p minus 1 की पावर n plus 1, 3. So this becomes 1/6, 8 की पावर 4 माइनस 7 क्यूब कॉमन आया, अंदर क्या बचा, 7 प्लस 4. तो 11 इन this becomes 8 to the power 4 minus 7 cube into 11 divided by 6. ठीक है, लेट्स चेक, कोई ऑप्शन ऐसा बोल रहा है क्या. ऐसा तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, राइट. ऐसा तो कोई भी ऑप्शन नहीं है. इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, विच इज ऑप्शन नंबर ए, 7 to the power 5 minus 11 into 6 to the power 4/10. Clear? Is it clear? So this was a very good question, a very good question.
इसमें हमने बायनॉमियल भी सीखा है, इसमें हमने रिडक्शन फॉर्मूला भी यूज़ करा है, इंटीग्रेशन भी हमने यूज़ करा है। बस एक होमवर्क है इस वीडियो में आपके लिए कि बायनॉमियल सीरीज को इंटीग्रेशन से कैसे सॉल्व करा जाता है, दैट यू शुड लर्न। आपको समझ में आना चाहिए कैसे सॉल्व करना है इस सीरीज को यूजिंग इंटीग्रेशन। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया है। आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आया, आई वुड प्लीज पुट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कैसा लगा क्वेश्चन? क्या आपसे फर्स्ट टाइम में सॉल्व हुआ था, नहीं हुआ था? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कुछ इस सॉल्यूशन में नहीं समझ में आया तो भी लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। And as usual, please like, share and subscribe this channel as much as you can. Thank you. All the best.